एक बेसिक प्रिंसिपल एरिस्टोटल, जिसको अरस्तु भी कहा जाता है, उसने दिया। वो क्या प्रिंसिपल था? सिंपल सी बात थी, एक रियासत है जो है वो इस वक्त बचाने निकले हैं। देखा गया है तो ये इस वक्त आप देख सकते हैं, इस्तिस्ना खत्म करो तो ये इस वक्त जो कितना है बचाने निकले हैं, हम जमहूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, आइन बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, दस्तूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, इन गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। उनका एक बेसिक प्रिंसिपल एरिस्टोटल, जिसको अरस्तु भी कहा जाता है, उसने दिया। वो क्या प्रिंसिपल था? सिंपल सी बात थी, एक रियासत है, उसके 3 सतून हैं, अदलिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। तीनों सतून इंडिपेंडेंट होंगे और चेक्स एंड बैलेंसेस पे काम करेंगे। और वो क्या चेक्स एंड बैलेंस है? जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, वो अदलिया की है, क्योंकि रियासत के जो बाकी 2 सतून हैं उन्होंने एक्सेस करनी ही करनी है। उन्होंने बुनियादी हकूक को, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को पामाल करना है। लेकिन मेरा बतौर वकील और बतौर पब्लिक एक हक है जो अदलिया ने प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, वो है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने करना। उसने चेक रखना है कि क्या हुकूमत वक्त के जो एक्शंस हैं वो ऑन द टच स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है, लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। लेकिन ये वही अदलिया कर सकती है जो इंडिपेंडेंट हो, जिसकी ट्रांसफर, जिसकी पोस्टिंग, जिसकी प्रमोशन, जिसकी तनख्वाह हुकूमत वक्त या उसको लाने वाली एस्टेब्लिशमेंट की हाथ में ना हो, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा हो। लेकिन लुबे लबाब 26वीं यानी तरमीम का ये है कि पहले तो हम इंटरफेरेंस करते थे छुप के, वीडियो रिकॉर्ड करके, ऑडियो रिकॉर्ड करके, धमका के, रिश्तेदारों को अगवा करके, करंट लगा के, घर के अंदर, दीवारों के अंदर कैमरे लगा के। अब हम ओपनली फॉर्मल तरीके से इंटरफेरेंस करेंगे और उसका तरीकाकार 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम के अंदर लिख दिया गया है। हम इन जजेस को अपॉइंट भी खुद करेंगे, प्रमोट भी खुद करेंगे और एक हाई कोर्ट से लेकर दूसरी हाई कोर्ट में उठाकर फेंकेंगे। ये होगी हमारी इंटरफेरेंस और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल कवर हम देंगे फॉर्म 47 से,
लाई जाने वाली अपनी मर्जी की असेंबली और अपनी मर्जी का सेनेट, जिसमें रिजर्व सीट भी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से छीन के हुकूमत वक्त को गिफ्ट मिल रही है। सो अफसोस की बात यह है, एक प्रोफेशन है न कभी जो हुकूमत से या एस्टैब्लिशमेंट से न कभी डरा है न उसके आगे कभी झुका है, वो है बार, लीगल फ्रेटर्निटी। जजेस ने भी हमारी तारीख में हमने देखा आने जर्नैलों के आगे भी झुके और एस्टैब्लिशमेंट के आगे भी झुके, हुकूमत वक्त के भी आगे झुके, लेकिन अगर कोई प्रोफेशन नहीं झुका, उसकी मेजॉरिटी इन सब आईनी हथकंडों के खिलाफ थी, वो था आपकी लीगल फ्रेटर्निटी। लेकिन अफसोस की बात है, मैं शायद यहां बहुत लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी जब हम लॉ करते हैं, जब लाइसेंस लेते हैं, हमें सबसे हमारी फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बताई जाती है, पूरी दुनिया में चले जाएं आप, वो है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। हमारा काम ये नहीं है कि हम डीएचए के साथ मेमोरेंडम साइन करें कि हमें हाउसिंग सोसाइटीज बना के दें। हमारा काम नहीं है ये। बुकला की वेलफेयर जरूर होनी चाहिए, लेकिन वेलफेयर तब भी होगी जब हम रूल ऑफ लॉ के रखवाले बनेंगे, हम आइन के लिए खड़े होंगे, हम डीएचए की प्रॉपर्टीज के लिए नहीं खड़े होंगे। हमने हुकूमत वक्त का साथ नहीं देना, हमने साथ देना है आइन का। मेरी लॉयल्टी सबसे पहले एज लॉयर विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, विद द लॉ एंड द लीगल ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान है। तो 26वीं आईनी तरमीम ने एक इंडिपेंडेंट इदारा खत्म किया। आपकी हाई कोर्ट जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को सबक सिखाया गया कि आप अगर आंखें दिखाओगे, कानून आइन की बात करोगे, तो हम आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सिबी में भेज देंगे, क्वेटा में भेज देंगे या लाड़काना में भेज देंगे। ये सारे जजेस को मैसेज दिया गया, जितने आपकी जुडिशरी के एलिमेंट्स हैं सबको मैसेज दिया गया, झुक जाओ, सर झुका लो तो हम आपको रिवॉर्ड करेंगे, आइन की बात करोगे तो हम आपको सजा देंगे। और ये सजा दी जा रही है। अब हाई कोर्ट्स नहीं रही इन तरमीमों के बाद। मुझे ये लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम इस्लामाबाद पोस्ट रख दें या इस्लामाबाद की चौकी रख दें, क्वेटा हाई कोर्ट का नाम क्वेटा की चौकी रख दें, कराची हाई कोर्ट का नाम सिंध की चौकी रख दें, पेशावर हाई कोर्ट का नाम पेशावर की चौकी रख दें। क्यों? ऐसे लगता है इन चौकियों पे कब्जा हुआ है, इन चौकियों पे रूल ऑफ लॉ या आइन की बात अब नहीं होगी। सो हम सब ने मिलके मोबिलाइज करना है, लॉयर्स को सबको इकट्ठा करना है कि हमने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करना है और आइन का बेसिक स्ट्रक्चर जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले था उसको बहाल करना है। अगर हमने नहीं किया तो ये प्रोफेशन खत्म होगा। हम लोगों की एग्जिस्टेंस इन क्वेश्चन आ रही है इस प्रोफेशन की। अगर हमने नहीं किया तो हम सबको फिर कोई और प्रोफेशन चूज करने पड़ेगा, लेकिन हम वकालत नहीं कर सकते।